बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सादिक अली है और मैं MBBS डॉक्टर हूँ और FCPS पार्ट 1 MRCP एग्ज़ाम यू के भी क्लियर कर चुका हूँ और मैं MBBS स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। तो जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि जब वो पढ़ के फील्ड में जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो बहुत सारे मरीज़ आते हैं जो ब्लड प्रेशर को एक बीमारी समझते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ब्लड प्रेशर एक बीमारी नहीं है। ब्लड जहाँ पे देखिए, खून का मतलब यह है शरीयान के अंदर अगर एक पाइप में आप पानी बह रही है तो उसका अपना एक प्रेशर होता है। इस तरह हमारे शरीयान के अंदर जब खून बह रहा होता है, इसकी किनारों के ऊपर जो प्रेशर लगता है खून की बहाव की वजह से, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर एक बीमारी नहीं है। या अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है, कम होता है, तो वो फिर हम डील करते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर ख़ुद जो है बज़ात ख़ुद बीमारी नहीं है। तो इसके बाद जो ब्लड प्रेशर है वो एक ऊपर वाला होता है, एक नीचे वाला होता है। जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है उसको हम सिस्टोलिक BP कहते हैं। जो एक हेल्दी पर्सन के अंदर वो 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, और जो नीचे वाला है उसको हम 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये एक आइडियल फिगर है, लेकिन ये ऊपर नीचे हो सकती है। फिर ब्लड प्रेशर की अपनी रेंजेस है, लेकिन मेडिकल में जो आम लोग हैं, जो नॉन मेडिकल लोग हैं, उनके लिए मैं ये बता दूं कि अगर ब्लड प्रेशर आप किसी बंदे का चेक करें और वो 140 ऊपर वाले से ज़्यादा आ जाए और नीचे वाले 90 को क्रॉस करें, और आप उस बंदे की 3 मुख्तलिफ ओकेजन में आप उनकी BP चेक करें और वो एक जैसा कांस्टेंटली एलिवेट हो, तो उसको हम फिर हाइपरटेंशन कहते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ये समझते हैं जिसके सर में दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, या उसको सर के चक्कर आते हैं, या नींद उनकी ख़राब होती है, उनको ऐसा महसूस होता है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको कोई किस्म के अलामात नहीं होते। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से बहुत सारे मरीज़ होते हैं जिनको बाहर से कुछ अलामात महसूस ही नहीं होते, क्योंकि देखिए, ब्लड प्रेशर हमें जब भी हम मेडिकल डॉक्टर्स के पास जाए तो उनको हम चेक कराना चाहिए। ब्लड प्रेशर हमारा एक वाइटल मेजरमेंट है, जो चाहे कोई बंदा हाई ब्लड प्रेशर का है या नहीं है, उस पर हमें अपनी नज़र रखनी चाहिए, ताकि उसका हमें पता चले कि ब्लड प्रेशर हमारी नॉर्मल है या कम या ज़्यादा तो नहीं हो रही है। दूसरी बात यह है, जो ब्लड प्रेशर है इसके 2 अक़साम होते हैं। एक को हम मेडिकल में प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, मतलब, और एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। एक्चुअली मेजॉरिटी जो मरीज़ आते हैं और उनकी BP बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो उनको अगर हम चाहे जितनी भी मेडिकल टेस्ट कराए, लेबॉर्ट्री टेस्ट कराए, 90% लोगों में हमें ब्लड प्रेशर का जो उसका एग्जैक्ट वजह है वो बिल्कुल नहीं पता चलता। उसको हम जस्ट एज इट इज़ अलामात के तौर पे डील करते हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर के कुछ वजूहात भी हो सकते हैं, जिसमें गुर्दे का ख़राब होना, जिसमें इंसान स्ट्रेस में जाता है, खौफ में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में जाता है। इवन के हमारे कुछ छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, उनकी कुछ बीमारियां होती है जिससे BP बढ़ सकती है। लेकिन वो वजूहात जो BP को हाई कर सकती है वो सिर्फ और सिर्फ 5% लोगों में पाई जाती है। 95% लोगों का जब BP हाई होता है तो उसका एग्जैक्ट वजह हमें पता नहीं होता। तो BP हम कैसे चेक करें? घर में अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो आम लोगों के लिए क्या मैसेज है कि वो BP कैसे चेक करें? तो इसके 2 तरीके हैं जो नॉर्मली यूज़ होते हैं। एक तो जो BP कप हम रैप करते हैं इस बाएं हाथ के इर्द गिर्द, तो उसको स्पेग्नोमेनोमीटर कहते हैं, लेकिन वो एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर कर सकता है जिसका एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। लेकिन घर में जो नॉन मेडिकल बंदा है वो ब्लड प्रेशर अगर लेना चाहे तो डिजिटल मशीन्स आती हैं, आप उनको जनाब सही तरीके से कप रैप करके उससे पहले हम हवा निकालते, उसकी जो एयर है वो हम खाली करेंगे, और डिजिटल मशीन के ज़रिए उसका जो ऊपर वाला हिस्सा आएगा वो सिस्टोलिक है और जो नीचे वाले वो डायस्टोलिक। वो आइडियल तो नहीं है, लेकिन 5 से 10% आप लोग आगे पीछे उसको सोच सकते हैं। फिर ब्लड प्रेशर अगर किसी का हाई है तो उसको क्या करना चाहिए, उस मरीज़ को क्या करना चाहिए ताकि उसका BP हम कम करें? इसमें 2 चीज़ें हैं। उसको ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बदलनी चाहिए, जैसा कि अगर उसका वज़न ज़्यादा है तो उसको वज़न कम करना चाहिए। उसको रेगुलर बेस पे रोज़ाना की बुनियाद पे 20 से 30 मिनट तक वर्जिश करना चाहिए, और इतना तेज़ चलना चाहिए जिसकी वजह से उसकी माथे पे पसीना आ जाए, ताकि उसका BP कम हो, उसका वज़न भी कम हो जाए। और वो कोशिश करे कि जो भी खाए उसमें नमक का इस्तेमाल कम से कम हो, क्योंकि नमक खाने से उसका
کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے۔ تو سٹریس انزائٹی وہ بندہ نہ لے، اپنے آپ کو کسی نہ کسی چیز میں مصروف رکھے تاکہ اس کی دھیان ایک جگہ پہ نہ جائے اور وہ زیادہ سٹریس میں نہ جائے۔ تو یہ کچھ ایسی ٹپس ہے جو ہر ایک بندے کی ایک پہنچ میں ہے، یہ دوائیوں کے بغیر آپ اپنی بی پی کو یہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پھر اگر کسی بندے نے اپنی زندگی میں یہ چینجز لائی بھی ہے پھر بھی اس کا بلڈ پریشر نیچے نہیں آتا، تو اس کے لیے ہم کچھ میڈیکیشن دیتے ہیں۔ وہ پھر اس پہ منحصر کرتا ہے کہ اگر ایک مریض ہے وہ ہیلدی ہے، اس کو صرف بی پی کا مسئلہ ہے، یا مریض ہے اس کو شوگر ہے تو اس کو بی پی کا مسئلہ ہے، یا مریض ہے اس کو گردے کا مسئلہ ہے اور اس کو پھر بھی ہائی بلڈ پریشر ہے، تو ان کے مختلف ادویات ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ادویات جو ہے اگر آپ لوگ استعمال کرنا بھی چاہے تو بغیر کسی پروفیشنل اور MBBS ڈاکٹر کے بغیر آپ اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ بلڈ پریشر کو ایک سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اندر سے انکریز ہوتا ہے، بڑھتا ہے، بٹ اس کی ظاہر طور پر علامات دکھتے نہیں ہیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی پہنچ میں جو چیزیں، جس طرح میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی ذکر کی ہے کہ ایکسرسائز کرنا، ویٹ لاس اور ڈیکریز انٹیک آف سالٹ، اس سے آپ لوگ بی پی کم کر سکتے ہیں۔ بٹ ادویات کی جہاں تک بات ہے، آپ لوگ کو اگر ایمرجنسی میں رات گئے 2 بجے 3 بجے کسی کا بھی بی پی ہائی ہو جائے تو ایک میڈیسن ہے کیپوٹین 25 ملی گرام 5 ملی گرام اس میں آتی ہے، وہ زبان کے نیچے رکھ کے آپ اتنا کر سکے کہ مریض کی جو حالت ہے وہ بگڑ نہ جائے، اور اس کو جتنا جلدی ہو سکے نیئر بائی ہاسپٹل لے کے جائے تاکہ وہ کسی تجربہ کار ڈاکٹر کے تحت پراپر ٹریٹمنٹ لے لے اور اسے وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو بلڈ پریشر آخر میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک بیماری نہیں ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے کم ہوتا ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن نارمل بلڈ پریشر سب کا ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوگی۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔